दोस्तों, कर्ण ने कुरुक्षेत्र में 4 पांडवों को परास्त करके भी जीवित छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने माता कुंती को वचन दिया था। कर्ण ने भीम को परास्त करने के बाद अपमान करके छोड़ दिया था। इस बारे में हमने पहले एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे कर्ण नकुल को परास्त करके बहुत ही अपमान किए थे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास की बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। अब आज की टॉपिक पे आ जाते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध के 17वें दिन कर्ण और नकुल का आमना सामना होता है। तब युद्ध में कौरव सेना को खदेड़ते हुए कर्ण नकुल को रोकते हैं। तब नकुल हंसते हुए कर्ण से कहते हैं, बहुत दिनों के बाद देवताओं ने मुझ पर कृपा की है कि तू मेरे सामने आ गया है पापी कर्ण। तू ही सारे अनर्थों का जड़ है। तेरे ही कारण कौरव आपस में लड़कर मर रहे हैं। आज युद्ध में तेरा वध करके मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। नकुल की ये बात सुनकर कर्ण कहते हैं, अगर क्षत्रिय हो तो पहले क्षत्रिय की तरह मुझ पर आक्रमण करो, तब मैं तुम्हारा पराक्रम देखूंगा। पहले बाण चलाओ, तुम पूरी ताकत से मेरे साथ युद्ध करो। आज मैं तुम्हारा घमंड चूर कर दूंगा। ऐसा कहकर राधा पुत्र कर्ण ने पांडु पुत्र नकुल के ऊपर तुरंत ही प्रहार किया और उन्हें 73 बाणों से बीत डाला। कर्ण के द्वारा घायल होकर नकुल ने विषधर सांपों के समान 80 बाणों से कर्ण को घायल कर दिया। तब महाधनुर्धर कर्ण ने सोने के पंख वाले तेज बाणों से नकुल के धनुष को काटकर 30 बाणों से उन्हें पीड़ित कर दिया। जैसे विषधर नाग धरती फोड़कर जल पी लेते हैं, उसी प्रकार उन बाणों ने नकुल का कवच छिन्न भिन्न करके उनका रक्त पी लिया। इसके बाद नकुल अपने हाथ में एक दूसरा धनुष लिया एवं कर्ण को 70 और कर्ण के सारथी को 3 बाणों से घायल कर दिया। इसके बाद शत्रु वीरों का संहार करने वाले नकुल ने क्रोधित होकर एक बहुत ही तीखे शूरप्र से कर्ण का धनुष काट दिया। धनुष काटने के बाद संपूर्ण लोकों में विख्यात महारथी कर्ण को वीर नकुल ने 300 बाण मारे। नकुल ने कर्ण को पीड़ित कर दिया देखकर देवताओं और रथियों को बहुत आश्चर्य हुआ। तब कर्ण ने एक दूसरा धनुष लेकर नकुल की गले की हंसली पर 5 बाण मारे। इसके बाद नकुल ने कर्ण को 7 बाणों से घायल करके फिर से उनके धनुष का एक कोना काट डाला। तब कर्ण अपने हाथ में बहुत वेगशाली दूसरा धनुष लिया और नकुल को चारों ओर से बाणों द्वारा आच्छादित कर दिया। लेकिन नकुल अपने बाणों से कर्ण के बाणों को काट गिराया। युद्ध के मुहाने पर कर्ण और नकुल दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से एक दूसरे को बाणों से आच्छादित करने लगे। नकुल के बाणों में कंक और मोर के पंख लगे हुए थे। वो बाण नकुल के धनुष से छूटकर कर्ण को आच्छादित कर रहे थे और कर्ण के चलाए हुए बाण रणभूमि में नकुल को आच्छादित कर रहे थे। जैसे मेघों द्वारा ढक जाने पर सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार बाणों से आच्छादित होकर कर्ण और नकुल दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके बाद क्रोध में भरे हुए कर्ण ने रणभूमि में भीषण रूप प्रकट करके नकुल को बाणों द्वारा चारों ओर से ढक दिया। इसके बाद जोर से हंसते हुए कर्ण ने बाणों का जाल बिछा दिया और सैकड़ों हजारों बाण चलाए। कर्ण के बाणों ने सब कुछ ढक दिया, इसलिए चारों ओर अंधकार छा गया। इसके बाद कर्ण नकुल का धनुष काट दिया और उसके सारथी को मार गिराया। फिर 4 तीखे बाणों से उनके 4 घोड़ों को भी मार डाला। इसके बाद कर्ण ने अपने बाणों द्वारा नकुल के दिव्य रथ को तिल तिल करके काट दिया। घोड़े, रथ और कवच के नष्ट हो जाने पर नकुल तुरंत उस रथ से उतरकर हाथ में परिख लिए खड़े हो गए। लेकिन कर्ण ने नकुल के उस परिख को भी काट डाला। नकुल को निशस्त्र देखकर कर्ण ने झुकी हुई गांठ वाले अनेक बाणों द्वारा उसको घायल कर दिया, लेकिन उसको घातक पीड़ा नहीं दी। महाबलवान तथा अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान रखने वाला कर्ण से आहत होकर नकुल भागने लगे। उस समय उनकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थी। राधा पुत्र कर्ण ने बारंबार हंसते हुए नकुल का पीछा किया और उनके गले में प्रत्यंत सहित अपना धनुष डाल दिया। इसके बाद कर्ण ने नकुल से कहा, पांडु कुमार, तुमने व्यर्थ ही बड़ी बड़ी बातें सुनाई थी। फिर कभी ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत करना और बलशाली कौरव योद्धाओं के साथ युद्ध करने के लिए मत आना। जो तुम्हारे समान हो उनके साथ ही युद्ध किया करो। माद्री कुमार, लज्जित मत हो। चाहो तो घर चले जाओ अथवा जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन है तुम वहाँ भाग जाओ। ऐसा कहकर कर्ण ने नकुल को उस समय छोड़ दिया। नकुल को वध के अवस्था में पाकर भी कर्ण ने उसे जीवन दान दिया, जीवित छोड़ दिया, क्योंकि कर्ण ने कुंती को वचन दिया था। कर्ण के छोड़ देने पर पांडु कुमार नकुल लजाते हुए से वहां से युधिष्ठिर के रथ के पास चले गए। घरे में बंद करने पर सांप जैसे दीर्घ निश्वास छोड़ते हैं, उसी प्रकार कर्ण के द्वारा सताए हुए नकुल दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए युधिष्ठिर के रथ पर बैठ गए।
इस प्रकार नकुल को पराजित करके अपनी रथ पर बैठ के कर्ण पांचालों की ओर चले जाते हैं।